हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलपी का जो मेडिकल होता है वो ए1 कैटेगरी का होता है। उसमें क्या क्या चेक किया होता है। क्योंकि मेरा मेडिकल हो चुका है तो मैं आपको अपना रिव्यू देता हुआ था उसमें क्या क्या चेक किया गया था जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा डिवीज़न बिलासपुर था। मेरा डीवी बिलासपुर में हुआ था कि मेरा मेडिकल नागपुर में हुआ था, जो कि बिलासपुर के अंदर ही आता है। बिलासपुर डिवीजन का एक हिस्सा है नागपुर, वहाँ मेरा मेडिकल हुआ था। तो मैं आज आपको अपना मेडिकल का रिव्यू डिटेल्स में बताऊंगा, जिससे आपको एक भी क्वेरी नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे कुछ जानना है या कुछ रह गया है बताने में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप सारे टेस्ट कैसे चेक हुए, कैसे रिपोर्ट थी, कितने लोग थे, कितने लोग एक साथ पास हुए, कितने लोग को रोका गया था। इस मतलब ए टू जेड आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहो। तो सबसे पहले आपका डीवी होगा। डीवी के नेक्स्ट डे ही आपका मेडिकल होगा। जब आप डीवी देने जाएंगे तो वहाँ से आपको बताया जाएगा कि आप मेडिकल देने जाएंगे तो आप कुछ भी खा पी के नहीं जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो आपका ब्लड टेस्ट होता है, जो कि खाली पेट करना होता है। उसमें मोस्टली आपका शुगर लेवल, ब्लड, कोई दिक्कत तो नहीं है आपके ब्लड में, नॉर्मल सा चेक होता है। उसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आती, मोस्टली वो सबका सही होता है। तो सबसे पहले आपका ये ब्लड टेस्ट हो गया। उसके बाद जो सेकंड नंबर का टेस्ट होता है वो होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट भी आपको कहा जाएगा कि आप बहुत पानी पीजिए, बहुत पानी पीजिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि ब्लड टेस्ट होने के तुरंत बाद ही यूरिन टेस्ट होता है। तो ऐसा ना हो कि जबकि आपका नंबर आता आपको यूरिन ही ना निकले। तो इसलिए आपको बोल दिया था कि आप पानी पीते रहिए। आप पानी पीते रहेगा तो आपका यूरिन निकलता है, तो आपको एक छोटी सी डिब्बी देते हैं, उसमें आपको यूरिन कलेक्ट करके जहाँ पे आपको बोला जाएगा वहाँ पे उसे आप रख देंगे। यूरिन टेस्ट भी मोस्टली नॉर्मल होता है, उसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होती, सबका ही इजी से नॉर्मल हो जाता है। अब आती है तीसरे टेस्ट की बारी। तीसरा टेस्ट जो होता है वो ईसीजी का था। मतलब बहुत बच्चे को तो आधो बच्चों को एक्सरे में भेज देते हैं, आधे बच्चों को ईसीजी में भेज देते हैं, बट मेरे साथ पहले मेरा ईसीजी हुआ था। तो ईसीजी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे घबरा जाते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो इसलिए बहुत बच्चों को ईसीजी में दिक्कत आई, तो उनको इको टेस्ट वगैरह बोल दिया था। इसलिए जब अगर आपका ईसीजी हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स होकर लेट जाइए। अच्छी अच्छी बातें सोचिए उस समय, अपने घर वाले के बारे में सोचिए, या फिर आप किसी भगवान को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं उसके बारे में सोचिए, रिलैक्स रहिए, एकदम रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आएगी। अगर आप हल्का सा भी घबरा गए तो आपकी ईसीजी की रिपोर्ट खराब हो सकती है। तो जिससे फिर अगर आपकी ईसीजी रिपोर्ट खराब हो गई तो आपको बाहर से वो इको टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। इसके लिए आपको 24 घंटे वहाँ पे रुकना भी पड़ सकता है। इसलिए आप ईसीजी टेस्ट जब भी देने जाएंगे वहाँ पे, तो आपको एकदम रिलैक्स होकर लेटना है। डॉक्टर खुद बोलेंगे आप एकदम रिलैक्स रहिए, तो आपको रिलैक्स होकर टेस्ट कराना है ईसीजी। मैंने भी ईसीजी में जब टेस्ट दिया था एकदम रिलैक्स होकर दिया था, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। वो आपको रिपोर्ट बताएंगे नहीं कि आपकी रिपोर्ट कैसी है कैसी नहीं, वो आपको लास्ट में ही पता चलेगा। बट आपको रिलैक्स रहना है वहाँ पे। ये हो गया ईसीजी। ईसीजी के बाद मेरा जो टेस्ट हुआ था अगला, वो हुआ था एक्सरे का। एक्सरे का टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल था। एक्सरे में क्या है, जब आपका एक्सरे होगा तो आप कोशिश करिएगा कोई भी मेडल से मेरी चीज़ें हैं वो उतार दीजिएगा। आपसे तो वहाँ पे शर्ट वगैरह कुछ करवा देंगे। जब आपका एक्सरे होगा, आपको एक मशीन सामने खड़ा होगा, सिर्फ चेस्ट का एक्सरे होता है बस। चेस्ट का एक्सरे लेंगे, उसके बाद आपको वापस भेज देंगे। तो ये आपका हो गया एक्सरे। जो अगला टेस्ट मेरा हुआ था एक्सरे के बाद मेरा हुआ था आई विजन, जो कि सबसे टफ टेस्ट है एएलपी का। इसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत आई, बट परेशान होने की बात नहीं। अगर आपकी आंखें 6/6 हैं तो वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इजी है, बस आप फोकस करिए, नींद प्रॉपर लेके जाइए। अगर हो सके तो कोई एक दो ड्रॉप जो आपको साफ करती है वो ले लीजिए।
आप विटामिन्स की टैबलेट्स ले सकते हैं, आती हैं। अगर आप बताएँगे तो मैं आपको बता दूँगा लास्ट में। आप मॉर्निंग वॉक करिए, घास पे पैदल चलिए, ओस पे मॉर्निंग डेली कम से कम 20 से 25 मिनट चलिए। अगर आपकी आँख में थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आपको वो नॉर्मल हो जाएगा। खानी-पीनी चीज़ें अच्छी करिए, अच्छी चीज़ें खाइए, इसमें विटामिन्स हो, आँवला का जूस वगैरह पी लीजिए। ये सब बातें चलो ठीक है साइड की है, मैं आपको बताता हूँ मेरा टेस्ट कैसा हुआ। इससे पहले आप जब आई टेस्ट देने जाएँगे, तो सबसे पहले वहाँ पे आपका नियर विज़न टेस्ट होगा। जैसा कि अभी स्क्रीन में दिखेगा आपको, नियर विज़न टेस्ट में नॉर्मल एक छोटी-सी बुक रहेगी, उसमें सी कट्स बने होंगे। जैसे उसमें आपसे पूछा जाएगा कि सी कट किधर किस साइड कट हुआ है, तो वो आपको बताना है। वो 6 से 7 बार पूछेंगे, एक आँख बंद करके फिर एक आँख से पूछेंगे, फिर दूसरी आँख बंद करेंगे, फिर दूसरी वाली आँख से पूछेंगे। ऐसे वो आपसे पूछेंगे नियर विज़न टेस्ट। जब आपका नियर विज़न टेस्ट हो जाएगा, तो आपको कलर विज़न टेस्ट चेक करेंगे। कलर विज़न टेस्ट एक छोटी-सी बुक होती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उसमें नंबर्स लिखे रहेंगे। उस नंबर्स को आपको बताना है कि यह कौन-सा नंबर्स है। आपको एक बार में बिल्कुल सही बताना है, गलत नहीं बताना है। भले चाहे आप 1 सेकंड का टाइम ले लें, लेकिन वो नंबर सही बताना है। कुछ-कुछ पेज में ऐसे होंगे जिसमें नंबर्स लिखे ही नहीं होंगे। वो आपसे फ़ोकस बार-बार पूछेंगे, ये कौन-सा नंबर, बट वो नंबर्स नहीं रहेगा, वो नॉर्मल सा पथ रहता है, वो रास्ता रहता है। आप उसको एक ब्रश देंगे, वो उस ब्रश से उसको फ़ॉलो करना होगा। बस कलर विज़न में इतना ही होता है। कलर विज़न भी बहुत नॉर्मल होता है। अगर आपको कलर विज़न नहीं है, आपने बाहर टेस्ट कराया है, तो आपको कोई दिक्कत वहाँ आने वाली नहीं है। नॉर्मल वही इशारा बुक होती है, उसी से आपको वो पढ़ाए जाते हैं नंबर्स। अब इसके बाद जो अगला टेस्ट होता है डिस्टेंस विज़न का। डिस्टेंस विज़न को लोगों ने बहुत बढ़ा-चढ़ा के बताया, बट नॉर्मल से बताऊँ मैं, कुछ भी नहीं है। अगर आपकी आई 6/6 है, आपने नॉर्मल हॉस्पिटल में चेक कराया है, वहाँ आपकी 6/6 है, तो वहाँ भी आप आसानी से वो पढ़ सकते हैं। कोई भी टफ़ नहीं है, वो भी वहाँ पे भी सीकट पढ़ाया जाता है। आपसे बोलेंगे, एक आँख में चश्मा, पहले वो नॉर्मल चश्मा लगा देते हैं, फिर एक चश्मे में एक ग्लास टाइप लगा, तो वो जो ट्रांसपेरेंट उससे आर-पार आपको दिखता नहीं है। एक आँख से ढकी रहेगी, एक आँख से तो पूछेंगे, फिर दूसरी आँख को ढकेंगे, फिर दूसरी वाली आँख से पूछेंगे। ऐसे ही वो 6 से 7 बार, 7 से 8 बार पूछते हैं। अगर आप सही बताते हो तो ज़्यादा नहीं, वो एक हाथ से करीबन 8 से 10 बार पूछते हैं, दूसरी आँख से भी 8 से 10 बार पूछेंगे। अगर आपने गलत बता दिया, तो हो सकता है कि आपसे ज़्यादा बार पूछें। बट वो भी नॉर्मल है, ईज़ी है। अगर आपकी आई 6/6 है, तो वहाँ आप आसानी से पढ़ लेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बहुत बच्चों ने इसका बहुत बड़ा इश्यू बना के रखा है कि 6/6 है कि नहीं है। वहाँ पर एक बॉक्स रहता है, बॉक्स के अंदर से लिखा रहता है, बहुत क्लियर दिखता है। मैं आपको नागपुर रीजन बता रहा हूँ, वहाँ तो बिल्कुल कुछ नया लगा हुआ था, तो वहाँ पर और ही क्लियर दिखता है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आपकी आई 6/6 है, आपने नॉर्मल किसी भी हॉस्पिटल में चेक कराया है, वहाँ आप पढ़ ले रहे हैं, तो वहाँ भी पढ़ लेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन इसकी मत लीजिए, ठीक दोस्तों? तो ये आपका हो गया डिस्टेंस विज़न। डिस्टेंस विज़न्स के जस्ट बाद आपको वही उसी रोड पे, वो डार्क रूम होता है, वहाँ आपको बैठे रहोगे, वहाँ पे उसके बाद आपको सिग्नल्स कराएँगे। सिग्नल जैसे जो सबमर्सिबल से मोटर होती है, उसमें रेड ग्रीन होती है, तो बताएँगे कौन सी चल रही है, रेड चल रही है, ग्रीन चल रही है, आपसे वो पूछेंगे। उसके बाद फिर बहुत सारी वो लाइटें जला देंगे, बोलेंगे कितनी रेड है, कितनी ग्रीन है। ऊपर क रेड ग्रीन अगर आप बता रहे तो पहले इसको पूछेंगे किस साइड ग्रीन है, किस साइड रेड है। वो नॉर्मल ईज़ी है, सब बता लेते हैं। फिर एक वो चश्मा पहनाते हैं, जिसमें एक साइड रेड कलर का ग्लास लगा होता है, दूसरी साइड ग्रीन कलर का होता है। वो भी ईज़ी होता है, वो भी आप आसानी से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जिस नियर आई टेस्ट में इतना ही होता है। आई इसके बाद आपको वहाँ से भेज देंगे बाहर कि आपका आई टेस्ट हो गया। कभी-कभी होता है जो मैम आई टेस्ट करने के जस्ट बाद आपका हियरिंग टेस्ट यानी कान का टेस्ट होता है। हियरिंग टेस्ट में वो आपसे नॉर्मल आपसे दूर बैठा देंगी करीबन 18 फीट, जैसे आई डिस्टेंस टेस्ट होता है उतनी दूर बैठे डाल देंगी आपसे, और वो हल्का-सा पेन से टिक-टिक आवाज़ करेंगी, आपको बताना रहता है कितनी बार हमने साउंड किया है। और अगर आपको दिक्कत आती है तो कान को मशीन से भी चेक करती हैं कि आपके कान में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं।
तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना, वो भी ईज़ी है। अब आपको डार्क रूम जो होता है, उससे आपको बाहर भेज दिया था, आपका हो गया आई टेस्ट में जितनी चीज़ें टेस्ट होती है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका आई टेस्ट में फंडस टेस्ट भी होता है। फंडस टेस्ट में क्या होता है, नॉर्मली वो एक ड्रॉप डाल देते हैं, फिर आपको 10 मिनट बैठा देंगे, फिर दोबारा वही ड्रॉप डालेंगे। जब वो ड्रॉप डालते हैं तो उसके बाद आपको दिखना बंद हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपको बहुत ब्लर दिखता है, आप घबराइएगा मत। वो ड्रॉप डालने के बाद सबको ब्लर दिखता है, जिससे वो ब्लर दिखने का रीज़न ये है कि आपकी जो आँखें होती है, चलिए वो थोड़ी सी बाहर आ जाती है, फूल जाती हैं। तो फिर वो डॉक्टर होते हैं, वो मशीन में आपकी गर्दन में ये रख रख गर्दन में मतलब ये रख के वो आपको मशीन से वो चेक करते हैं कि आपने कोई सर्जरी तो नहीं कराई है। अगर आपने सर्जरी कराई है दोस्तों, तो आप वहाँ पकड़ जाएँगे। आप मत देने जाइए मेडिकल अगर आप अपने आँखों में सर्जरी कराई है, क्योंकि वहाँ पे आपका आपने माइनर सर्जरी कराई है, तो भी आप वहाँ पे पकड़ जाएँगे, आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए अगर आपने सर्जरी कराई है, तो आप मेडिकल देने मत जाइए, कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आपका फंडस चेक तो होता है, साथ में ये भी चेक करते हैं कि आपने कोई सर्जरी आँखों में तो नहीं कराई है, कि अगर आँखों में सर्जरी कराई, तो आपको वहाँ से अनफिट किया जाएगा। आइस में कोई भी छूट नहीं मिलती है व्यक्ति को, और किसी पार्ट्स में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो मैनेज कर लेते हैं। बट आइस में मान लीजिए वो पॉइंटों में कोई अगर दिक्कत हो, आपको वो मैनेज नहीं करेंगे। उनको आइस में 100% ठीक चाहिए, समझ लिए दोस्त। मेन ईएफटी का आई टेस्ट ही है, एक प्रकाश दिखाया तो। बाकी सब तो नॉर्मल होता है, छँटते हैं बच्चे आई टेस्ट में सचते हैं, वो भी जो नॉर्मल वही बच्चे छँटते हैं जिन्होंने आँखों में सर्जरी करा रखी है, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो बड़ी सर्जरी हो, कोई भी हो, सर्जरी तो सर्जरी, छोटी हो या फिर बड़ी हो, अगर आपने कराई है तो आपको वहाँ पे अनफिट कर देंगे। ये हो गया आई टेस्ट का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। आई टेस्ट होने के जस्ट बाद आपको बाहर बैठा देंगे। जब सबका आई टेस्ट हो जाता है तो एक हॉल होता है, हॉल। हॉल में सब बच्चों को बुला लेते हैं, उनके कपड़े उतरवा लेते हैं, सिर्फ अंडरवियर पहने रहते हैं। तो उसके बाद फिर वो आपसे एक्सरसाइज कराएँगे, कहेंगे आगे जो पंजे होते हैं उस पंजे के बल पे खड़े हो, फिर टो के बल खड़े हो, 1-2 सेकंड रुकेंगे, आपके हाथ सीधा करके बोलेंगे फिंगर दिखाइए, कहीं उँगलियाँ टेढ़ी तो नहीं है, वो भी देखते हैं। और उसके बाद आपसे कहेंगे कि हाथ ऊपर करिए, हाथ नीचे करिए, 1-2 एक्सरसाइज बताएँगे जंप करने के लिए। आप वो सब नॉर्मल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब कर लेते हैं। नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे आप करते हैं, थोड़ी बहुत वो आपसे कराएँगे वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर एक-एक बच्चे को वो सीरियल नंबर वाइज़ बुलाएँगे अपने पास, फिर उनसे कहेंगे ज़ोर से खाँसिए। जैसे ही आप खाँसेंगे तो कुछ चेक करते हैं, अब क्या चेक करते हैं मुझे भी नहीं पता। बट उन्होंने चेक किया, वो भी सबका नॉर्मल आया था। तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं आई। उसके बाद फिर आपका हाइड्रोसिल लेवल चेक उसका भी हाइड्रो से चेक करते हैं। उसमें भी देखते हैं कि कहीं आपके हाइड्रोसिल में पानी वगैरह में या छोटे-बड़े हिस्से नहीं है, वो चेक करते हैं। उसी में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको टाइम लगेगा, उसके लिए परेशान मत होइए। अगर आपको ऐसी दिक्कत हो, आपको टाइम मिलेगा, आप ऑपरेशन करा के आइए, फिर 1-2 महीने बाद आपका फिर से मेडिकल हो जाएगा। ऐसा 1-2 बच्चों में दिक्कत थी हमसे पहले वाले बैचों में, तो उनको मौका मिला था, वो भी आए थे, उनका भी ओके हो गया था। और उसके बाद रही बात फाइल्स वगैरह की, वो इनका नॉर्मल चेक होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा पूरा आपका एएलपी का मेडिकल, ए1 कैटेगरी में क्या-क्या चेक होता है। कुल ओवरऑल मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी आइज़ 6/6 है, नियर विज़न में, डिस्टेंस विज़न दोनों में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ना कलर विज़न होना चाहिए। आप ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, उसकी काउंटिंग और कोई भी माइनर सर्जरी नहीं कराई है आँखों में, तो आपको एएलपी के मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का तो मतलब जब आप डीवी देने जाएँगे तो 20-20 बच्चों को बाँटते हैं। हमारा जो 20 बच्चों का ग्रुप था उसमें से 3 एब्सेंट थे, तो हमारा ग्रुप सिर्फ 17 लोगों का था। 17 लोगों से हम लोग 16 लोग फिट हुए थे, 1 अनफिट हुआ था, क्योंकि उसने शायद आँखों में माइनर सर्जरी कराई थी। शायद, क्योंकि वो तो कह रहा था मैंने नहीं कराई, पर वहाँ जो डॉक्टर उन्होंने चेक किया तो बता रहा था मैं कि आपने कराई है। बाकी स्टाफ बहुत अच्छा है। आपकी जो जाँचें हो रही हैं बिल्कुल परफेक्ट।
1% भी वो भी नहीं चाहते कि कोई बच्चा यहाँ से निराश होके जाए। अगर आप सही हैं, तो आपको वहाँ पे सही दिया जाएगा। ये नहीं कि आपके आगे सही है, वहाँ गलत दी गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप अगर एक दिन में अगर आपके आप में दिक्कत आती है, आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा कि आप रिलैक्स होके कल आइए। आपको 1-2 दिन रोक भी सकते हैं, आप घबराइए मत। आपको वो रिलैक्स करा के दोबारा टेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको थकान वजह से आके थक गई हो, इसलिए वो अगले दिन भी वो चेक करते हैं। मतलब कुल मिला के आपसे ये कहूँ मैं, आपकी आखिरकार घर में सही है, अपने बाहर कहीं टेस्ट कराया तो वहाँ भी सही आएगी। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका मेडिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सके अगर आपकी ज़्यादा क्वेरीज़ होंगी तो उस पर मैं वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।